हेलो एवरीवन, आज हम जेई एडवांस 2017 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। दिस एनालिसिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई 2017 अटेम्प्ट किया है, और ये उनके लिए भी यूजफुल होगा जो फ्यूचर में जेई अटेम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द पैटर्न ऑफ द पेपर दिस ईयर। इस ईयर का जो पैटर्न था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है लास्ट ईयर की तरह। इस बार भी इन्होंने मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस में पार्शियल मार्किंग दी थी एग्जैक्टली लास्ट ईयर की तरह, लेकिन फिर भी देयर वर सम डेविएशंस फ्रॉम लास्ट ईयर्स पेपर एंड आल्सो फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दीज डेविएशंस। तो सबसे पहले तो ये था डेविएशन कि जो सिंगल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे उनमें इस बार उन्होंने मैट्रिक्स मैच पूछा था विथ 3 कॉलम्स। जनरली जब भी मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 2 कॉलम्स का होता है, बट दिस टाइम दे मिक्स्ड इट अप एंड मेड द क्वेश्चन विथ 3 कॉलम्स। The second deviation was this, that paper 2 was unusually much more tough compared to paper 1. Generally अगर आप previous years के papers देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि generally the difficulty level is very similar, but इस year बहुत ही drastic difference था between paper 1 and paper 2. And the third unusual thing is this, that in paper 2 maths there was one question जिसमें चारों में से कोई भी option correct match नहीं हो रहा था. So most likely this year they will have to give one question bonus. अब हम देखते हैं कि ग्रेड वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था इन दिस ईयर्स पेपर। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स फर्स्ट। तो फिजिक्स में 11th ग्रेड को 47% वेटेज दिया गया था और 12th ग्रेड को 53%। अगर केमिस्ट्री देखें तो पैटर्न थोड़ा सिमिलर है। केमिस्ट्री में 11th ग्रेड को 38% वेटेज दिया गया था और 12th ग्रेड को 62%। मूविंग ऑन टू मैथ्स, मैथ्स इज अगेन वेरी सिमिलर टू केमिस्ट्री। 11th ग्रेड को 38% वेटेज और 12th ग्रेड को 62% वेटेज। नॉट ओनली दिस, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखोगे खुद से तो आप यही रियलाइज करोगे कि 11th ग्रेड को जनरली थोड़ा कम वेटेज दिया जाता है और 12th ग्रेड को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी शुड गिव इनफ फोकस टू 12th ग्रेड। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज ब्रेकअप क्या था इस ईयर के पेपर में। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन यहाँ पर गिवन है हमारे पास। जनरली ये परसीव किया जाता है कि मैकेनिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स और उसी में से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, बट यहाँ पर ये डेटा देख के हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस ईयर देयर वाज मोर वेटेज गिवन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कंपेयर्ड टू मैकेनिक्स। तो हमें कभी भी किसी भी सेक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और सारे सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, स्पेशली इन फिजिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने सेक्शंस को ब्रेक कर दिया है इनटू फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जनरली केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक इज परसीव्ड टू बी द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर हम डेटा देख के ये कह सकते हैं कि इस ईयर सबसे ज्यादा सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए। सो इट शुड ऑलवेज बी नोटेड कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए, नेवर अंडर एस्टिमेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करें। नाउ लेट्स मूव टू मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज्यादा वेटेज हम देख पा रहे हैं कि कैलकुलस को दिया गया है, फॉलोड बाय अलजेब्रा एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड नॉट ओनली दिस ईयर, अगर आप पिछले कुछ साल के भी पेपर देखेंगे तो पैटर्न काफी सिमिलर ही रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैलकुलस को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है जनरली, and you should always know calculus very well while preparing for JEE. आप में से जिन लोगों ने भी इस ईयर जेई दिया है उन सबको शायद ये जानना होगा कि आपकी प्रेडिक्टेड रैंक क्या होगी बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू हैव कैलकुलेटेड। सो बिफोर वी गो इनटू दैट, देयर इज एन ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस ईयर्स पेपर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि इस ईयर का जो पेपर है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था, और इसीलिए सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स भी हैं वो भी थोड़े हायर एंड पर होंगे। लास्ट ईयर जबकि 100th रैंक वाज समवेयर इन द रेंज ऑफ 240 मार्क्स, इस ईयर वी आर प्रेडिक्टिंग कि 100th रैंक विल कम एट समवेयर अबाउट 280 मार्क्स। अगर आपका स्कोर अबाउट 270 है तो आपकी रैंक टॉप 200 में आ जाएगी, और बाकी की जो आपकी रैंक्स है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। सो नाउ दैट यू नो कि आपकी प्रेडिक्टेड रैंक क्या आने वाली है, what you can do is you can go ahead and start researching for the course and the college that you can take based on the expected rank that you are getting.
that there are exactly 6 atoms. Now we will put x equals to pi by 2, which gives us y is equals to 0. Now over here, I have filled this cone up to its brim.